जो लोग बाकी सभी को ये सलाह देते रहते हैं कि हिलाओ और मौज लो, हिलाओ और मौज लो, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं है, बस उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें ज़िंदगी ऐसे ही जीनी है, कचरा लाइफ जीनी है। उनके पास एक प्लान ये होता है कि मैं उधर काम कर लूँगा, बस इतने से पैसे आ जाएंगे कि काम चल जाएगा। तो ऐसी सोच वाले, संकुचित सोच वाले वो बंदे होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने माता पिता की वजह से। उनके बाप ने बहुत पैसा कमा के छोड़ रखा है उनके लिए कि तुम ऐश करो, तो वो तुमको ऐश करने की बातें कहेंगे। अगर तुम इन दोनों में कैटेगरी में से हो तो तुम हिला सकते हो और छोड़ो जाने दो, क्योंकि एक तरीके में तुमने अपने दिमाग को उधर ले के चले गए हो कि मुझे बस इतना सा चाहिए, इतना सा मुझे मिल जाएगा, चाहे मैं हिलाऊं ना हिलाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, माता पिता का पैसा है, पता नहीं कब तक रहे, लेकिन तुम्हें लगता है हाँ ये पैसा मेरे पास हमेशा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम ब्रह्मचर्य का पालन मत करो, हिलाओ खूब, मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन दो कैटेगरी के अलावा अगर तुम बाकी कैटेगरीज में आते हो, बाकी कैटेगरीज क्या है? अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं हो तुम, माता पिता तुम्हारे गरीब है, तुम भी गरीब हो, तुम कुछ अचीव करना चाहते हो, तो ये अलग कैटेगरी हो गई। अब तुम्हें देखो काम करना पड़ेगा, काम के लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम काम पे ध्यान दे पाओगे और लोगों से उस काम को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बड़ा तरीके से कर पाओगे, उस काम में बड़ा अचीव कर पाओगे। और कैटेगरी क्या हो सकती है? तुम्हारे माता पिता के पास पैसा है, लेकिन तुम एक खुद की पहचान बनाना चाहते हो, तुम खुद से कुछ करना चाहते हो। तुम्हें माता पिता के पैसों पे नहीं जीना, तुम्हें खुद का पैसा कमाना है और उन पे जीना है। अपने सपने अपने तरीके से पूरे करने हैं, अपने पैसों से पूरे करने हैं, अपने तरह से कमा के पूरे करने हैं। ऐसे नहीं कि माता पिता ने जो दे दिया उनमें खुश रहना शुरू कर दिया। नहीं, माता पिता के तो हैं, लेकिन मैं खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ, खुद का कुछ करना चाहता हूँ, ताकि लोग ये ना कहते कि देखो माता पिता के पैसों पे दम पे उछल रहा है, खुद का कुछ है नहीं। खुद का कुछ कर लोगे तो फिर कोई क्या कहने वाला है। और तुम्हें किसी कहने के ना कहने की वजह से नहीं करना है, तुम्हारी खुद के अंदर आएगी तो करना है। तो देखो, दो चीज़ें हो गई। अगर तुम हाई प्रोफाइल फैमिली से हो तो तुम्हें ये सलाह दूसरों को तो कम से कम नहीं देनी चाहिए कि तुम हिलाओ मौज लो, क्योंकि खुद की तुम्हारी कोई औकात नहीं है, खुद से तुमने कुछ अचीव नहीं किया है। जो है तुम्हारे माता पिता का है, उन्होंने ही किया है, तो तुम्हें बोलने का तो यकीन नहीं है। तुम अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो अचीवर, तुम अचीवर नहीं हो, तुमने खुद का कुछ किया ही नहीं है। और अगर तुम एक मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से भी हो और तुम फिर भी सलाह दे रहे हो तो तुम्हारी तो स्थिति हुई है, तुम तो सब कुछ अपना खो चुके हो, या नहीं खोया है तो खो दोगे तुम, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाते हैं। तो दूसरों को कम से कम मत सलाह दो। और अगर तुम एक पुअर फैमिली से हो और कुछ करने का सोच रहे हो कि मैं खुद के दम पर ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि विरासत में तो हमें कुछ मिला नहीं है, तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और अपने काम पर ध्यान देना होगा, और काम पे ध्यान दे के उस चीज़ को अचीव करना होगा जो तुम करना चाहते हो। और अगर तुम एक हाई प्रोफाइल फैमिली से हो और फिर तुम खुद की पहचान बनाने के लिए कुछ काम करना चाहते हो, उसमें कंसंट्रेट करना चाहते हो, उसमें अपना 100% देना चाहते हो, तो तुम भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। ये तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। 100 क्या 200% तुम उसके अंदर डाल पाओगे अपना, अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करके और फिर काम पे ध्यान देते हो तो मतलब ब्रह्मचर्य हर तरह के इंसान के लिए लाभकारी है, किसी को कोई नुकसान थोड़ी ना दे रहा है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको अचीव करना है कुछ, या ऐसे ही पड़े रहना है। पड़े रहना है तो पड़े रहो, कोई तुम्हें आके कुछ कहने वाला तो है नहीं, करते रहो जैसा करता हो। लेकिन ये याद रखना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो तुम्हें खोजना होगा, तुम्हें चलना होगा। जब तुम घर से निकल के चलोगे ना, रास्ते खुद पे खुद बनते चले जाएंगे। अगर तुम घर पे ऐसे बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, ख्याली पुलाव बनाते रहोगे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और करोगे नहीं, क्योंकि तुम दिमाग को तो उस लायक छोड़ोगे ही नहीं। दिमाग को लायक बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो बात घूम फिर के वही आ रही है, जो कुछ अचीव करना चाहता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, खुद पे खुद सब कुछ होता चला जाएगा, तुम्हें कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करो, ठीक है? बाय।